वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि टेंस को हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने डिटेल्स में डिस्कस कर चुका है। इसमें हमने अभी डिस्कस किया था हमेशा के लिए भी, और जो उससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स होते थे। इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस, negative sentence and interrogative sentence. In interrogative sentence there are two topics. First, yes no type sentences and WH type sentences we are completed in this last videos. So today's topic is present continuous tense. In present continuous tense we discuss on this first topics, positive sentence, next negative sentence and next interrogative sentences. So आप देखेंगे कि इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एक कंटिन्यूअस क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि कंटिन्यू जो वर्क हो रहा है। अब ये जो कंटिन्यू वर्क हो रहा है इसमें आपको 5 टॉपिक्स पर डिस्कस करना है। 5 टॉपिक्स में क्या करना है जिसमें आपको बता दूं, अभी नोट कर लेते। फर्स्ट होता है अभी नाउ। नाउ में से होता है अभी। अभी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ राइट कर लेता हूं पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट अभी राइट कर लीजिए कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जो बात करेंगे, जो सेंटेंस लेकर के आएंगे, वे जो सेंटेंस होंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका नाउ, और इसमें होगा नाउ अ डेज। नाउ अ डेज मतलब आजकल, आजकल या इन दिनों जो घटनाएं हो रही हैं, जो कार्य चल रहे हैं, इस प्रकार के सेंटेंस आपको बनेंगे। बाबू हम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, तो स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर चलेंगे, आप परेशान नहीं हो गया। जो भी सेंटेंस आएंगे स्टेप बाय स्टेप आप कवर करते चलेंगे, जो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसमें जो उसके बाद जो थर्ड वाले आप देखेंगे, जो थर्ड वाले देंगे उसको बात करेंगे, तो उसको बोलेंगे राइट नाउ। क्या होता है? राइट नाउ का मतलब आप यहां देखेंगे इस वक्त या इस वक्त कहें, या इस समय नहीं लगाएंगे, इस वक्त या इसी समय बोलेंगे, इसी समय। अब इसी से रिलेटेड एक और आ जाता है सेंटेंस आपको, एट द मोमेंट। इस क्षणिक बातें इसी में चल रही है, जिसको बोलेंगे इस समय एट द मोमेंट, या इस समय की बात होगी। और इसके बाद से आप जो लास्ट देखोगे वो देखोगे ऑलवेज सदैव पर, जिसको बोलते हैं सदैव होता है। इस पर जो सेंटेंस बनने वाले होंगे, इसको हम लोग कवर करेंगे कैसे, इस पर बोलते हैं। और ऑलवेज से ही रिलेटेड एक और बन जाता है, वो जो आपको देखेंगे फ्यूचर के लिए। किसके बन जाता है? फ्यूचर के लिए, जिसको हम कहेंगे फ्यूचर के लिए बोलेंगे टुमारो। आप टुमारो की प्लानिंग करते हैं, उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आप यूज करेंगे। और या बोलेंगे नेक्स्ट वीक की बात करेंगे, आप नेक्स्ट वीक की बात करें, या आप नेक्स्ट मंथ की बात करें, नेक्स्ट मंथ की आप बात करेंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये फ्यूचर की जो प्लानिंग होगी बाबू, वो भी फ्यूचर की प्लानिंग ही आपको इसमें आ जाएंगे। ऑलवेज टुमारोज में आप जिसको देखेंगे फ्यूचर की प्लानिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो जाएगा। एट द मोमेंट इस क्षण या इस समय की जो घटनाएं होंगी, जो भी हैपेंस होगा, इवेंट होंगे, इनको भी आप ऐड करेंगे। राइट नाउ इस वक्त इसी समय जो इवेंट हो रहे हैं, जो है आप कर रहे हैं, उनको भी आप इसी समय रिलेट करके बोलेंगे। नाउ अ डेज या नाउ, ये भी इसी से रिलेटेड होते हैं। आप थोड़ा समय डिफरेंस है, हर सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, जो टाइप्स में जो टाइप्स दिया गया है, सब में डिफरेंसेस है, थोड़ी समय ऐड होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं, सीरीज से चलते हैं। पहले हम लोग बात करने वाले हैं नाउ अ डेज। इन तीनों पर हम दो जिस पर आप सेंटेंस बताएंगे और बनाते आपको समझाते चलते हैं। आइए इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद से आपको फर्स्ट हेडिंग हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस, वी आर डिस्कस अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस। फर्स्ट हेडिंग वाइज पॉजिटिव सेंटेंस। अभी राइट दिसो चलते चले, तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा है? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या है इसको स्ट्रक्चर। बाबू इसके स्ट्रक्चर की जब आप बात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज याद होना चाहिए। फर्स्ट क्या होता है? एक नंबर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नंबर क्या होता है? ये आपको देखेंगे होता है सब्जेक्ट। कौन था? सब्जेक्ट में हम लोग 2 पार्ट्स को डिवाइड करके समझते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और एक होता है प्लूरल नंबर
सब्जेक्ट, फर्स्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड सेकेंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। इन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वी ऐड दिस he मींस क्या होता है, फॉरमेल के लिए होता है फॉरमेल, आपको राइट हो सी फॉर फीमेल। बाबू अगर जो आपको आ रहा हो तो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, चूंकि बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, आप जिसको नहीं आ रहा वो राइट करते चले। 8 नॉन लिविंग टू लिविंग एंड एनी सिंगल नेम, एनी सिंगल नेम, ये आपके होते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की जब बात कर लीजिए तो आप हो जाएगा आई, पहले हम राइट कर लेते हैं आई, सेकेंड हो जाएगा यू, थर्ड हो जाएगा वी एंड फोर्थ हो जाएगा दे, आई वी यू दे। बट इन आप जो कंटिन्यूअस की जब बात करेंगे तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, हेल्पिंग वर्ब जो आप लेने वाले हैं, इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। वर्ब में एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसको बोला जाता है। तो आई के साथ एम यूज हो जाता है, एम यूज होगा। बाकी अदर्स जो थ्री देख रहे हैं इनके साथ आर का यूज होगा। एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आप जितने आ रहे हैं सिंगुलर नंबर से लेकर के हे से, इसके साथ इज का प्रयोग होगा। किसके साथ होगा, इज का प्रयोग होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो वर्ब है बाबू, इन दोनों का जो वर्ब आएगा, वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होंगे, कौन सा होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें आप आईएनजी ऐड करके लिखेंगे। क्या करेंगे, आईएनजी ऐड करके बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसे लिखा जाता है, आपके बुक में दिया गया। तो ये आपको हमेशा समझना है, थोड़ा सा मैं बेसिक बता दिया हूं। आइए अब इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो पहले हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की बताते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस इज हो जाएगा, इसके साथ प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ऐड कर लेंगे, इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट अगर जो आप प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की बात कर लें, किसके, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो आप यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आर आ जाएगा, आर इसको बोलते हैं, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ऐड कर लेंगे, इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आई के साथ आप सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, सिर्फ ओनली किसके लिए, ओनली फॉर आई के लिए जब आप लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर आई होगा, मैं वही बता देता हूं, एंड प्लस यहाँ पर एम हो जाएगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ऐड करके आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यानी कि यहाँ आई प्लस एम हो जाएंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कोई भी आप आईएनजी लगा लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आप राइट करेंगे। ये सिर्फ वो यूज किसके वाला होता है, ओनली आप एम के जो हेल्पिंग वर्ब उसके लिए जो आई सब्जेक्ट है लेकर के आता है। आधार जो आई सब्जेक्ट है वो हमेशा अपने साथ कंटिन्यूअस में एम लेकर आएगा। वो कौन सी कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेकर के आएगा। ये स्ट्रक्चर आप राइट कर लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर मैं आपको राइट करवाया हूं। अगर जो नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, बट आप राइट कर लें, मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा, आप एकदम इजीली और सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे, कोई आपको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। आइए मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं और आगे आपको सेंटेंस बताता हूं। बाबू हेल्पिंग वर्ब्स इसको इरेज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को राइट कर लेते हैं, आ जाते हैं। तो हम फर्स्ट हमारा एग्जांपल है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को लेकर के है, इसके बाद प्लूरल नंबर सब्जेक्ट को एग्जांपल बताएंगे। फर्स्ट एग्जांपल क्या बताता हूं, देखिए यहाँ पर है कि जो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यू काम हो रहा है। क्या हो रहा है, कंटिन्यू, बाबू कंटिन्यू काम हो रहा है, यानी कि लगातार काम हो रहा है, लगातार। अब ये लगातार जो काम हो रहा है तो इसको कैसे बताया जाएगा, जिस वक्त आप पूछ रहे हो, जिस वक्त आप देख रहे हो, जिस वक्त आप उसकी डिस्कस कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, उस वक्त वर्क हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। उसमें कब से स्टार्ट हुआ है, नो नॉलेज अबाउट, कब स्टॉप होगा या एंड होगा, नो नॉलेज अबाउट, उसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कब बंद होगा, कब स्टार्ट हुआ। बट जिस वर्क आप उसमें देख रहे हो, जिस वक्त आप बात कर रहे हो, उस वक्त वो वर्क कंटिन्यू चल रहा है, ये इसमें बात आती है। जैसे आप बात कर लें कि राम पढ़ रहा है। अब यह राम पढ़ रहा है, बाबू राम पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, नो नॉलेज, कब तक पढ़ेगा, नो नॉलेज, टाइम ही नहीं पता है, ना आपको स्टार्टिंग पता है, ना तो आपको एंड पता है, कब ये फिनिश नहीं पता है। बट एक जो आप वर्क कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति काम कर रहा है, तो एक कंटिन्यूअस में आ जाएगा। अगर जो अभी कर रहा है ना आपके सामने तो कर रहा है तो प्रेजेंट में हो गया। अगर जो पास्ट में बात देखे थे, पहले देखे थे, अभी इसको डिस्कस कर रहे हो तो पास्ट में चला जाएगा। तो आएंगे पास्ट वाले पर तो इसको बताएंगे, बट अभी प्रेजेंट में देख लीजिए। तो यहाँ पर राम आपका इसको देखो, राम काम करने वाला हो गया तो सब्जेक्ट है, मैं इसको बताया था। अब काम क्या हो रहा है इसका, बाबू रीड, इसका पढ़ना है तो वो
जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब इसमें कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या बताइएगा पहले, राम क्या हो जाएगा, राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग। अगर जो स्टडिंग भी लिख सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, स्टडिंग भी लगा सकते हैं, राम इज स्टडिंग। अब देख लीजिए रीडिंग, राम इज रीडिंग, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका जो इज है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वर्ब के आईएनजी आपने लगा दिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट आप कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, नहीं है तो आइए हम ऑब्जेक्ट वाला लगा देते हैं, जैसे बोल दें राम, राम उपन्यास, उपन्यास पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, राम उपन्यास पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए राम आपका सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, पढ़ रहा, पढ़ना इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, किसको पढ़ रहा है, तो उपन्यास पढ़ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइए इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, हो जाएगा यहाँ पर राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग नोवेल, अ नोवेल, अ नोवेल, और नोवेल आप कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर राम आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया बाबू, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और आपका रीडिंग जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा दिए, रीड में क्या जोड़ दिए, आईएनजी जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए हो आप, आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग, और नोवेल्स आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इतना बाबू आया समझ में कि नहीं आप लोग को, अगर जितना आ गया है तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए इसको। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आप प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का बता दूं, जैसे कि हम बात करें कि तुम क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, खेल रहे हो, देखिए तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ये अभी क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन पहले मैं कर लूं तो हो जाएगा यू आपको आ गया। अब यू के साथ क्या यूज होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर, प्ले में आप आईएनजी लगा दो, प्ले हो गया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा बाबू, क्रिकेट, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप बना दिए यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम फुटबॉल खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग फुटबॉल हो गया। अब इसमें आपको समझना क्या है, जो भी आप वर्क देख रहे हैं ये अभी तत्काल हो रहा है, अभी हो रहा है, नाउ, नाउअडेज, आजकल नहीं, नाउ एट द मोमेंट की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नाउ, तो राइट नाउ की बात करते हैं, इसी वक्त, राइट नाउ, या नाउ जो मेरे दो चीजों को मैंने आपको बताया था इस वक्त हम कवर करने वाले हैं। तो अभी राम पढ़ रहा है, इसी वक्त पढ़ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ, अब क्या है, राम उपन्यास पढ़ रहा है, इसी वक्त आप देख रहे हो, और क्या है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इसी वक्त आप देख रहे हो। तो ये आप दो नाउ आर राइट नाउ जो हमने बताया था आपको फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ये इससे रिलेटेड है, इसमें रिलेटेड है। अब जो आपको और सारे क्या एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे मैं आम खा रहा हूं, छोटा सा बना दे, खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के साथ बाबू स्पेशल क्या यूज होता है, एम, तो हो जाएगा आई एम ईटिंग, एट में एट क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ईटिंग, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। आप मैंगो क्या आपका हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, अभी मैंने बात किया पॉजिटिव सेंटेंस का, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बेसिक्स, छोटे छोटे आपको वीडियो के माध्यम से मैं सब चीजें कवर कर लूंगा। आइए इसको मैं रिवाइज कर दें, जैसे कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आपको इज का प्रयोग होता है, और इज का जब प्रयोग होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके लिखा जाता है। जैसे आप एग्जांपल बना लीजिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में ही होगा, सी होगा, एनी सिंगल नेम होगा। जैसे कि मैं बात कर दूं, वह क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह खाना बना रहे है, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। वह स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल। या वो बोल दीजिए वो साइकिल चला रहा है तो ही इज राइडिंग अ साइकिल। अगर जो
ये तो आपने देख लिया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में। उसके प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में जब आप बात करते हैं तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, आर का प्रयोग होता है, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो पहले हम एग्जांपल बात कर लेते हैं आई के साथ। तो आई के साथ एम लगेगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो भी वर्क होगा, जो भी वर्ब है, वर्ब के लास्ट में आप आईएनजी ऐड करके लगाएंगे। कैसे? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो आई एम, एम क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं एक गिलास पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास वाटर। मैं 2 गिलास दूध पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग 2 ग्लासेस वाटर मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग 2 ग्लासेस मिल्क। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। अगर जो मैं बात करूं यू के साथ, तो यू के साथ आप करोगे, वी के साथ यूज करोगे, दे के साथ आप यूज करोगे। जो यहां पर मैं बताया था सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में कौन आता है, तो उसमें आप आर का प्रयोग करो। जैसे कि तुम लोग खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तुम लोग आ रहे हो, यू आर कमिंग। तुम लोग स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। तुम लोग मेरे साथ दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग विथ मी। या तुम लोग खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। तुम लोग चेस खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग चेस। तुम लोग स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जितने आपको आते हैं, यू आर, वी आर। जैसे कि हम लोग आ रहे हैं, वी आर कमिंग। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, वी आर सिटिंग हियर। हम लोग वहां बैठ रहे हैं, वी आर सिटिंग देयर। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस वी के साथ यूज कर सकते हैं, दे के साथ यूज कर सकते हैं, और इनके साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले बहुत, और राइट करते चले, एग्जाम्पल बहुत सारे आप बनाते चले। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत